Hello everyone, welcome again. Today's we have the topic anima, right? Chapter 14, elimination need, and today's topic the anima. Alright. So what is anima? Enema involve injecting fluid into the rectum or colon. Okay. So enema क्या होता है? Enema is an injection of solution. Enema आपका injection of solution होता है और injection of fluid होता है into the rectum और colon. आपकी lower bowel में lower bowel को आपको washing करने के लिए evacuating करने के लिए आप एक fluid content होता है जो कि हम inject करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं enema. It can also define as a introduction of solution into large intestine for removing feces and cleaning the bowel. Alright, so enema is an injection of solution. It is the involve injecting of fluid in the rectum और colon, right? For क्यों करते हैं हम इसको? bowel को वॉश करने के लिए, इवेक्यूएट करने के लिए और feces को रिमूव करने के लिए, लार्ज इंटेस्टाइन और bowel को क्लीन करने के लिए. ऑलराइट, पर्पस इसका क्या क्या हो सकता है? हमको कब कब पेशेंट को देना है? कॉन्स्टिपेशन से और इम्पेक्शन से पेशेंट को रिलीव करने के लिए, राइट? इसके लिए कॉन्स्टिपेशन और फीकल इम्पेक्शन से पेशेंट को रिलीव करने के लिए, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, फीकल इम्पेक्शन हो गया, उसको रिलीव करने के लिए, उसको सॉफ्ट करने के लिए हम क्या देते हैं? एनिमा देते हैं, उसे रिलीज करने के लिए. टू स्टेब्लिश रेगुलर बोबल मूवमेंट, रेगुलर बोबल मूवमेंट को स्टेब्लिश करने के लिए ताकि उसका डेफिकेशन का टाइम है वो बराबर होता रहे और रेगुलर उसका बोबल मूवमेंट है वो चालू रहे. ड्यूरिंग एनी सर्जिकल प्रोसीजर, जब भी कोई सर्जिकल प्रोसीजर वगैरह होती है, कोई रेडियोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है, विजुलाइज करना होता है जब हमको जीआई ट्रैक का, तब हम बबल को क्लीन करने के लिए, वॉश करने के लिए हम एनिमा देते हैं. और फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन को क्लीन करने के लिए. ऑलराइट, एनी प्रिपरेशन फॉर प्री ऑपरेटिव सर्जरी के लिए हमको पेशेंट को प्रिपेयर करना है, कोई सर्जिकल प्रोसीजर को हमको डिलीवर करना है, तो उस केस में हम क्या करते हैं? किसी भी पेशेंट को एनिमा देते हैं, या फिर उसे कॉन्स्टिपेशन हो या फिर उसे फीकल इन्फेक्शन हो, तब हमको मोशन को पेशेंट का पास कराना होता है, उस केस में हम देते हैं. ऑलराइट, गुड. नेक्स्ट स्लाइड इज टाइप ऑफ एनिमा. तो टाइप या क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमा की हम बात करें तो यहाँ पर आपके कुछ जो मेन टाइप है वो लिए गए हैं. इसमें से आपका आता है टाइप क्लींसिंग एनिमा. क्लींसिंग एनिमा में कौन कौन सा आता है? आपका टैप वाटर एनिमा, जिसमें आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है 500 ml से 1000 ml. ट्रिगर बोबल मूवमेंट ना, जो कि आपके बोबल मूवमेंट को, आपका पेरिस्टल्टिक मूवमेंट को क्या करता है? ट्रिगर करता है. इसके अलावा सोप सेट्स होता है, सोप वाटर एनिमा होता है. इसके अंदर आपका इरिटेट होती है आपकी म्यूकोसा को, जो इरिटेट करता है, स्टिमुलेट करता है आपके पेरिस्टल्टिस मूवमेंट को. नेक्स्ट आता है आपका नॉर्मल सेलाइन. नॉर्मल सेलाइन का आइसोटोनिक हम यूज करते हैं. दिस इज द सेफेस्ट फॉर फ्लूइड बैलेंस. फ्लूइड बैलेंस के लिए भी आपका सेफ होता है. नेक्स्ट आता है आपका हाइपरटोनिक फ्लूइड, जिसमें आपका ड्रॉ फ्लूइड इनटू द बोबल, एग्जांपल फ्लीट, राइट? तो जो बोबल में हमारा फ्लूइड है उसको हमको ड्रॉ करना है, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं. इसके अलावा रिटेन एनिमास में आता है आपका ऑयल एनिमा. रिटेन एनिमा में आपका ऑयल एनिमा आता है, स्टिमुलेंट एनिमा आता है, आपका सेडेटिव एनिमा आता है, एनेस्थेटिक एनिमा आता है, इमोलिएंट आता है, न्यूट्रिएंट आता है. पर यहाँ पर दो जो मेन वो लिए गए, जिसमें आता है आपका ऑयल रिटेंट एनिमा. राइट, कौन सा आता है आपका? ऑयल रिटेंट एनिमा, जिसमें आपका लुब्रिकेट स्टूल को लुब्रिकेट करता है, सॉफ्ट करता है आपके इम्पैक्शन को, जो आपका स्टूल हार्ड हो गया. मेडिकेटेड जो होता है डिलीवर करता है, कोई भी आपको ड्रग देना है, जैसे कि आपका किसेल्टेड जो ड्रग आती है वो आपको ड्रग देना है, तब हम इसका यूज करते हैं. ऑलराइट, इसके अलावा आपके और भी क्लासिफिकेशन होता है इसका एनिमा का, आपका रिटन और इवेक्यूएटेड एनिमा. सो इवेक्यूएटेड एनिमा में आता है सिंपल इवेक्यूएटेड और मेडिकेटेड एनिमा. तो मेडिकेटेड में आपका आता है ऑयल एनीमिया, सॉरी एनिमा, और पर्सिस्टिव एनिमा, एस्ट्रीजेंट एनिमा, एंड एंटी हेलमिंथिक एनिमा और कार्मिनेटिव एनिमा. इसका बाद रिटेन में आता है आपका स्टिमुलेंट, न्यूट्रिएंट, इमोलिएंट, सेडेटिव और एनेस्थेटिक एनिमा. राइट, तो दिस इज द टाइप या और क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमा. नाउ हियर इज द इंडिकेशन फॉर एनिमा. अब एनिमा के लिए आपका क्या क्या इंडिकेशन हो सकता है?
किस केस में हम पेशेंट को देंगे। तो फर्स्ट जो कॉमन यूजेस है कॉन्स्टिपेशन एंड फीकल इन्फेक्शन। 70% ऑफ केसेस में जो हम यूज करते हैं ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन के लिए, मोशन आपका पेशेंट का पास नहीं हो रहा है, पेशेंट को आपका कॉन्स्टिपेशन है, फीकल इन्फेक्शन है, उसके लिए हम यूज करते हैं। इसके अलावा प्री प्रोसीजर प्रिपरेशन, पेशेंट का कोई जीआई ट्रैक का उसका सर्जरी होना है तो प्री प्रोसीजर हम उसको प्रिपेयर करते हैं पेशेंट को, क्लीनिंग बबल फॉर सर्जरीज और डायग्नोस्टिक लाइक कॉलोनोस्कोपी हमको कराना है, कोई डायग्नोस्टिक प्रोसीजर करनी है, कोई लार्ज इंटेस्टाइन की सर्जरी वगैरह होना है, तो उस केस में हम पेशेंट को प्री प्रिपेयर करके उसका जो भी स्टूल उसको हम क्लीन करते हैं, ऑलराइट, उसको हम वॉश करते हैं आपके लार्ज इंटेस्टाइन को, राइट, इज दिस क्लियर। नेक्स्ट है आपका मेडिकेशन डिलीवरी। यदि हमको कोई मेडिकेशन है जो हमको डिलीवरी करना है, लाइक आपका एंटीनोसिया हो गया, राइट, एंटी आपका इन्फ्लेमेटरी हो गया, या फिर कोई एनी अदर आपको ड्रग है जो कि आपको रेक्टली उसको देना है पेशेंट को, जैसे मैंने बताया। इसके अलावा आपका सोडियम फास्फेट एनीमा आता है तो वो आपको देना है, तब हम इसका यूज करते हैं। देन अदर रिलीफ के लिए लाइक आपका रिड्यूस फ्लैटुलेंस से, पेट में आपका गैस का फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन ज्यादा हो रहा है फ्लैटुलेंस से, तो उस केस में भी हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आपका कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर द एनिमास। तो इसके क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो सकते हैं एनिमास के? रिसेंट बोवेल सर्जरी विद इन 7 to 10 days। आपका रिसेंटली यदि आपका बोवेल का सर्जरी हुआ है विद इन 7 to 10 days में है, उस केस में आपको कॉन्ट्राइंडिकेशन रहेगा, उस केस में आपको पेशेंट को नहीं देना है। सीवियर अनएक्सप्लेन्ड एब्डोमिनल पेन, यदि पेशेंट को बहुत ज्यादा सीवियर आपका अनएक्सप्लेन्ड एब्डोमिनल पेन है, उस केस में भी आप अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट है बोवेल ऑब्स्ट्रक्शन और परफोरेशन रिस्क, पेशेंट को आपका बोवेल ऑब्स्ट्रक्शन है या पेशेंट को आपका परफोरेशन का रिस्क है, उस केस में आप नहीं देंगे। इन्फ्लामेटरी बोवेल डिसीज से, पेशेंट को क्रॉन्स डिसीज वगैरह है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उस केस में आप पेशेंट को नहीं देंगे। अनस्टेबल हेयर कंडीशन है, उस पेशेंट को आप हार्ट कंडीशन है, नॉट हेयर, अनस्टेबल हार्ट कंडीशन है, उस केस में आप पेशेंट को नहीं देंगे। सिग्निफिकेंट रेक्टल, यदि ब्लीडिंग है, कोई रेक्टल सर्जरी हुई है, हेमोरॉइड वगैरह है, तो उस केस में आपको नहीं देना है। ऑलराइट, जनरल इंस्ट्रक्शन क्या हो गया आपको एनिमा देने से पहले? तो जनरल इंस्ट्रक्शन आपका जो है, ओके, जनरल इंस्ट्रक्शन इज हियर, रिव्यू फिजिशियंस ऑर्डर। सबसे पहले आपको जो फिजिशियन का ऑर्डर है वो आपको रिव्यू करना है, आपको क्या क्या आपका फिजिशियन का आपका ऑर्डर है वो आपको देखना है। इसके पहले कुछ और हमारे कॉन्ट्राइंडिकेशन है जिसके इसमें हमको नहीं देना होगा। तो एक्यूट रीनल फेल्यूर का पेशेंट है आपको, उस केस में आपका कॉन्ट्राइंडिकेशन होगा। एंड एपेंडिसाइटिस का पेशेंट है, उसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन होगा। और आपका इंटेस्टाइनल कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, इन्फ्लेमेशन ऑफ एब्डोमिनल है, रेक्टल कोई सर्जिकल प्रोसीजर हुई है, उस केस में आपका यंग इन्फेंट है, उनको नहीं देना। एंड ऑब्स्ट्रक्टिकल कॉन्ट्राइंडिकेशन लाइक एपीएच वगैरह में, एंड हाइपोथर्मिया एंड फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के केस में आपको पेशेंट को नहीं देना है। ऑलराइट, नेक्स्ट जनरल इंस्ट्रक्शन, आपको पेशेंट को इंट्रोड्यूस करने से पहले फिजिशियन का जो ऑर्डर है वो आपको रिव्यू करना है। एंड सजेस्ट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन फॉर, जो भी आपका अमाउंट आपको सजेस्ट किया गया है, लाइक आपका इन्फेंट में 150 ml से 250 ml होना चाहिए, टोटलर में आपका 250 से 350 ml होना चाहिए, स्कूल गोइंग में आपका 300 से 500 ml आपको देना है। एंड एडोलसेंस में आपको 500 ml से 700 ml इज देयर, एडल्ट में आपका 750 से 1000 ml। राइट, टेम्परेचर जो इसका होना चाहिए अडल्ट में वो है 105 टू लेके 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, 105 से 110, राइट। एंड चाइल्ड में आपका 100 डिग्री सेल्सियस। ऑलराइट, सो दिस इज द टेम्परेचर। आपको पेशेंट को देने से पहले आपको टेम्परेचर चेक करना है, आपको क्वांटिटी चेक करना है, फिजिशियन का आपको ऑर्डर चेक करना है, सजेस्टेड अमाउंट आपको चेक करना है। आफ्टर दैट आप पेशेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे। राइट, नेक्स्ट है आपका एनिमा प्रोसीजर एडमिनिस्ट्रेशन। एनिमा की प्रोसीजर एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या आप प्रोसीजर करेंगे? तो सबसे पहले हैंड हाइजीन, आपको हैंड हाइजीन मेंटेन करने के लिए आपको ग्लव्स वेयर करना है, आपको चेक करना है डायग्नोसिस डेट टाइम ऑफ सर्जरी, राइट।
आप जिस भी पेशेंट को इंसर्ट कर रहे हैं उसका आपको डायग्नोसिस, डेट, टाइम ऑफ सर्जरी, उसका कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो नहीं है, वो आपको चेक करने के लिए सर्जरी भी आपको चेक करनी है। यूज असेप्टिक टेक्निक, असेप्टिक टेक्निक का आपको यूज करना है। इसके अलावा आपको लुब्रिकेट करना है टिप को, एनिमा की टिप को। इसके पहले प्राइमरीली असेसमेंट में आप क्या क्या करेंगे वो हम देख लेते हैं। असिस क्लाइंट फॉर एनी एविडेंस ऑफ कॉन्स्टिपेशन। पहले से पेशेंट को आपका कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल क्रैम्प्स और डेफिकेशन डिफिकल्टी वगैरह है वो आपको चेक करना है। कि पेशेंट का आपको एनोरेक्सिया की स्टेटस आपको चेक करना है। एनोरेक्सिया का उसका पेशेंट को कंप्लेंट तो नहीं है, एब्डोमिनल फुलनेस वगैरह, पेशेंट को आपको असेस करना है। कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नल स्पिंटर के बारे में एंड पेशेंट्स की हिस्ट्री आपको चेक करना है, लाइक आपका इरिटेशन, इंजुरी से एसोसिएटेड तो नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको चेक करना है। उसके बाद आप एडमिनिस्ट्रेशन जब आप करेंगे तो हैंड हाइजीन के लिए आपको ग्लव्स वेयर करना है। ग्लव्स पेशेंट को इन्फॉर्म करना है, ग्लव्स वेयर करना है, आपको प्राइवेसी मेंटेन करना है। यूज असेप्टिक टेक्निक का आपको यूज करना है। जो टिप से आप जब दे रहे हैं तो आपको लुब्रिकेट करना है, बिकॉज ऑफ पेन और फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए ट्यूबिंग को आपको लुब्रिकेट करना है। लुब्रिकेट करने के बाद आपको लुब्रिकेट जब आप कर लेंगे, इसमें आपको अप्लाई करना है 2 to 3 इंचेस ऑन टिप। इसके बाद आपको जब आप इंसर्ट करेंगे तो आपको स्लाइटली आपको इंसर्ट करना है पेशेंट के रेक्टम में। इंसर्ट करने के बाद आप इसे 3 to 4 इंच आप केयरफुली इंसर्ट करेंगे। जो क्लैम्प है उसको आप फटाएंगे, उसे आप अनक्लैम्प करेंगे और स्लोली आप इसे पुश करेंगे, हैंड से इसे एडमिनिस्टर करेंगे। डिलीवर सॉल्यूशन ओवर 5 to 10 मिनट। 5 to 10 मिनट के विद इन आपको टाइम जो है एक ड्यूरेशन में आपको सॉल्यूशन को ख़त्म करना है, मॉनिटर करना है पेशेंट को कोई डिस्कम्फर्ट वगैरह तो नहीं हो रहा है, वो आपको चेक करना है। एंड इसके अलावा आपका रिमूव एंड इंस्ट्रक्ट, राइट। इसके अलावा जो भी आपका पेशेंट है उसको आप रिमूव करेंगे, पेशेंट को आप इंस्ट्रक्ट दे देंगे। क्लेम जो ट्यूबिंग उसको आप वापस से क्लेम करेंगे, टिप को आप रिमूव करेंगे। इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू द रिटर्न सॉल्यूशन, पेशेंट को सॉल्यूशन को रिटर्न करने के लिए आप इंस्ट्रक्ट करेंगे। जो भी आपने पहले यूज़ किए, लाइक आपका प्राइवेसी के लिए कर्टन हो गया, मैकिन्टॉश वगैरह हो गया, और जो भी कवर सीट वगैरह जो भी डिस्पोजेबल चीज़ें हैं उनको वापस से आपको डिस्पोज करना है जगह पर, और जो रिप्लेसेबल चीज़ें उनको आपको वापस से रिप्लेस करना है। लाइक आपका आर्टिकल्स आपके लिए क्या क्या यूज़ होंगे, तो आर्टिकल्स में आपका लाइक स्क्रीन हो गया, इसके बाद आपका ट्रे कंटेनिंग हो गया जिसमें आपका एनेमा होगा, और जिसमें आपका ट्यूबिंग, क्लैम्प, रेक्टल ट्यूब एंड एनिमल सॉल्यूशन, लोशन, थर्मामीटर, लुब्रिकेटिंग जेली, वंस ग्लास, मैकिन्टॉश, कवरिंग सीट, disposable gloves and eye stand, right? So this is the articles. प्रोसीजर के बारे में मैंने आपको बताया। सबसे पहले आपको जब आप प्रोसीजर करेंगे तो सबसे पहले आपको हैंड वॉश करना है। उसके बाद आपको बिकॉज ऑफ मेंटेन करने के लिए एसेप्टिक टेक्निक प्रोसीजर पेशेंट को एक्सप्लेन करना है, प्राइवेसी को आपको मेंटेन करना है, एंड पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन देना है। आप लेटरल पोजीशन दे सकते हैं पेशेंट को, नी को फ्लेक्स करना है। इसके अलावा जो कवर सीट है उसको आपको कवर करना है, और पेशेंट को बैठने के लिए अकोमोडेट करना है, यदि इसलिए पॉसिबल है तो असेंबल करना है। जो भी आपका एनिमा है, जो भी आपका ट्रे है, वो सारी चीज़ें आपको टेम्परेचर चेक करना है सॉल्यूशन का। इसके बाद आपको कंटेनर को रेज करना है ऊपर 45 सेंटीमीटर, 35 टू हैंड वॉश एंड वेयर ग्लव्स। इसके बाद हैंड वॉश करना है, ग्लव्स वेयर करना है, लुब्रिकेट करना है। इसके बाद आपको ट्यूब को और जेंटली आप उसको 3 to 4 इंच आपको लुब्रिकेट करने के बाद इंसर्ट करना है, सेपरेट करना है बटक्स को फिंगर से, एनल्स को आपको विजुलाइज करना है। उसके बाद आप इंसर्ट करेंगे, पेशेंट को डीप ब्रीथ लेने के लिए बोलेंगे। ट्यूबिंग को आपको होल्ड करना है कॉन्स्टेंटली जब तक कि पूरा फ्लूइड इंसल्ट ना हो जाए, और 5 to 10 मिनट तक आप उसे होल्ड करके रखेंगे। ओपन रेगुलेटिंग क्लैम्प को ओपन करेंगे, और ईयर एक्सपेल एयर एंड सॉल्यूशन एंटर, राइट। पुश करके रखेंगे टाइटली,
आपके ग्रिप से होल्ड करके पाम से। एक्सप्लेन द फीलिंग ऑफ डिस्टेंशन इज नॉर्मल, नॉर्मल पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे। एडवाइस पेशेंट टू रिटेन सॉल्यूशन 15 से 20 मिनट, राइट। उसके अलावा क्या क्या हमने इसमें देखा, तो गैदर सप्लाईज, जो भी सप्लाईज है वो आप गैदर करना है, पेशेंट को एजुकेट करना है, पेशेंट को पोजिशनिंग करना है, और पेशेंट की जो कंडीशन है वो आप असेस रिटेंशन रिटेंशन के लिए असेस करना है पेशेंट की एफिलिटी क्या है, राइट। इसके अलावा यदि आप मेडिकेटेड एनीमा दे रहे हैं, आप जो मेट होता है उस तरीके का, तो उसके लिए आपको जो सॉल्यूशन है उसको 30 to 45 डिग्री तक आपको हैंग करके रखना होगा आईवी सेट के साथ। उसके बाद धीरे धीरे आप उसे पुश करना होगा। नी को आपको लिफ्टिंग करने के लिए, बेंड करने के लिए पेशेंट को बोलेंगे। जैसे ख़त्म हो जाता है उसके बाद आप उसे जब रिमूव करेंगे, तो इसलिए आपको उसे रिमूव करना है। जो भी पोल वाटर वगैरह आपका पोर वाटर को अलाउ करना है क्लाइंट को क्लीन करने के लिए। पेरिनियम एरिया है उसको आप क्लीन करना है, वाइप करना है। वेट पान की नेसेसरी है तो वेट पान ऑफर करना है। लोअर हेड एंड बेड फ्लैट, लोअर हेड को लोअर करना है, बेड को फ्लैट करना है। इसके अलावा जो भी चीज़ें यूज हुई हैं उनको आपको प्लेस करना है, रिप्लेस करना है, राइट। आस्क द पेशेंट टू बेंड नीज, अस्यूम द सिटिंग पोजिशन, squatting position. Let the patient to alone while the relieving himself. पेशेंट को अकेला छोड़ देना है जो भी कर्टन वगैरह यूज़ किए हैं। उसके अलावा जो पेशेंट अलोन रिलीविंग हिमसेल्फ हरसेल्फ व्हेन द पेशेंट फिनिश द नर्स रिस्पॉन्ड टू हर और कॉल। यदि उसे मोशन हो रहा है तो पेशेंट को अलोन छोड़ देना है, उसे बेड पाने या जो भी ऑफर करना है ताकि वो इसलिए कर सके, या डायपर का यूज़ कर सकते हैं। द नर्स ask client to raise if okay, so this is the procedure एंड पोस्ट एनिमा केयर। पोस्ट एनिमा केयर में आपको क्या क्या करेंगे, तो असिस्ट डेफिकेशन, पेशेंट को डेफिकेशन के लिए आपको असिस्ट करना है, हेल्प करना है आपको क्लाइंट को वेट पाना ऑफर करने के लिए, असिस्ट द पेशेंट टू वॉशरूम और पोजिशनिंग हिम और हर। वॉशरूम जा सकता है तो उसे आप वॉशरूम के लिए असिस्ट करेंगे। इन केस यदि वो वेट पान की उसकी कंडीशन यदि आप कैपेबल नहीं है, ही और सी इज नॉट कैपेबल टू मूव, तो आप बेड पान ऑफर करेंगे। बेड पान के समय आप पेशेंट को असिस्ट करेंगे, हेल्प करेंगे उसका। ऑब्जर्व, स्टूल को आपको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीसेस एंड रिटर्न फ्लो, ऑलराइट। चेक कलर, कंसिस्टेंसी एंड क्वांटिटी। इसके बाद रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट करेंगे आप। डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड, सॉल्यूशन, अमाउंट, टॉलरेंस, रिजल्ट। इसके अलावा इसका टाइप, वॉल्यूम, एनिमा गिवन, साइज, टाइप ऑफ कैथेटर, कलर, अमाउंट, कंसिस्टेंसी, ये सारी चीज़ें आपको रिकॉर्ड करना है। आस्क वेदर पेशेंट इज कंफर्टेबल, इसके बाद आपको मॉनिटर करना है कोई कॉम्प्लिकेशंस वगैरह तो नहीं है, एडवर्स रिएक्शन वगैरह, डिस्कम्फर्ट तो नहीं हो रहा है। पेशेंट को आपको कंफर्टेबल पोजीशन कर देना है। एनी अदर ऑब्जर्वेशन नेसेसरी है तो आप करेंगे। इसके बाद आर्टिकल्स को सारा रिप्लेस करेंगे, हैंड वॉश करेंगे, और दिस इज द प्रोसीजर, ऑलराइट। पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं आफ्टर, तो फ्लूइड इम्बैलेंस हो सकता है, वेगल स्टिमुलेशन हो सकता है, बोवल परफोरेशन हो सकता है। फ्लूइड इम्बैलेंस रिस्क विद टैप वाटर एनिमास, टैप वाटर एनिमास में इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटर करना होता है। और वेगल स्टिमुलेशन कैन कॉज ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, मॉनिटर पल्स क्लोजली। And next is the perforation, rare but serious, avoid contraindicated patient, है ना। परफोरेशन हो सकता है तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड पेशेंट में अवॉइड करना है। रेक्टल इरिटेशन, रेक्टल में आपका इरिटेशन हो सकता है, पॉसिबली ब्लीडिंग और डिस्कम्फर्ट, एजुकेट द पेशेंट, राइट। इसके लिए आपको पेशेंट को एजुकेट करना है। पेशेंट को एंजाइटी हो सकती है, प्रोवाइड एश्योरेंस एंड क्लियर इंस्ट्रक्शन, ताकि आप उससे क्लियर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करें, प्राइवेसी प्रोवाइड करें, एश्योरेंस प्रोवाइड करें। थोड़ा सा उसे एंजाइटी और साइनेंस महसूस होता है, पेशेंट को आप एजुकेट करें, टीच करेक्ट टेक्निक एंड साइन टू रिपोर्ट promptly, okay, so it's all about the anima. I hope आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, यू एंजॉइंग दिस लेक्चर। लेट्स सम अप।
quickly. Okay, key takeaways: enema are vital nursing intervention with safety emphasis. Practice develop skill through clinical practice and stimulation. Patient focus. Always prioritize comfort, education, and monitoring. Ongoing learning. Stay updated on best practice and कॉन्ट्राइंडिकेशन। ओके, तो आपको स्किलफुल होना चाहिए, आपको क्या इंडिकेशन है, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है, किस केस में आप पेशेंट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या उसका टेक्निक है, मेथड क्या है, बेस्ट प्रोसीजर क्या है। आपका इको फ्रेंडली होना चाहिए, इजी टू यूज होना चाहिए, एक्सपेंडिचर का भी आपका कम होना चाहिए और टाइम का भी आपका सेविंग होना चाहिए, असेप्टिक टेक्निक से होना चाहिए। तो नर्स शुड बी स्किलफुल, nurse should have all up-to-date knowledge about the enemas, about the technique, about the procedure, about indication, contraindication. Overall, he or she have the knowledge, alright, and as well as skills, alright. So आज के लेक्चर में फिलहाल इतने ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। टिल द टाइम, गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप डूइंग।